आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के खिलाफ बोले भी। जब होंगे कि आपके पास कोई प्रूफ है, अभी तक आप वन साइड स्टोरी सुन के कुछ भी बोली जा रहे हैं। और एंड व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस केस? जब बहुत आसान है, जब किसी को कोई प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है जी, सॉफ्ट टारगेट ये है कि लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो। हु आर यू टू डू दैट? आपको पता भी है अबेटमेंट टू सुसाइड आपकी वजह से हो सकती है। आप किसी को, ठीक है वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक लड़की तो है, वो कश्मीरी तो है, वो इंसान तो है, वो एक ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग तो है ना। जैसे कि आसिफा बशीर का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आप देखिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कोई एक्टिविस्ट लगा आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद दैट। मैं उन लोगों तक ये कहना चाहूंगी कि अपने चंद फॉलोअर्स के नाम पर आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कीजिए। इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि हमें दूसरे की बुराई जल्दी दिखती है, अपनी दिखती नहीं है। तो हर इंसान गलती कर सकता है, क्योंकि अगर वो गलती नहीं करेगा, मेरे ख्याल से वो रब बन जाएगा। मैं ये एडवोकेट बरकत कौर रतन है, और मैं यहाँ पे प्रेस कॉलोनी जो आई हूँ, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट आई हूँ, नॉट एज एन एडवोकेट। जैसे कि आसिफा बशीर का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आप देखिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, मीम्स जो जिसको हम कहेंगे, मीम्स बनाए जा रहे हैं फालतू में उसके ऊपर कि इंसान को वार, जानवर को प्यार, ऐसे ऐसे, और इतनी बरखिलाफी उसके खिलाफ की जा रही है। मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास कोई प्रूफ है? अभी तक आप वन साइड स्टोरी सुन के कुछ भी बोली जा रहे हैं। और एंड व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस केस? जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, रेप केसेस होते हैं, ईव टीजिंग होती है, तब कहाँ होते हैं आप लोग? तब तो मैंने किसी को एकजुट होकर कश्मीर को साफ करते हुए देखा नहीं है कि हम गंदगी यहाँ से दूर करें, क्राइम को दूर करें, किसी के साथ ईव टीजिंग क्यों हो रही है, रेप केसेस क्यों हो रहे हैं। तो इस केस में से स्पेशल क्या है कि हर कोई एक्टिविस्ट लगा आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद दैट। मैं उन लोगों तक ये कहना चाहूंगी कि अपने चंद फॉलोअर्स के नाम पर आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कीजिए। एक्टिविज्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का एक वन साइड पार्ट स्टोरी सुन के उसके साथ स्टैंड हो जाएंगे। एक्टिविज्म का मतलब ये आप लोगों तक सच पहुंचाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी सोशल इमेज दी, आप उसका अच्छा फायदा उठाएं। आप पहले सच जाने, दोनों पार्टी को सुने, एविडेंसेस निकालें, उसके बाद आप प्रूव करें कि आई स्टैंड विद ट्रुथ। ये कहें आप कि मुझे चाहिए कि जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे कोई भी गलत था, कोई भी सही था। यहाँ मैं किसी की साइड लेने नहीं आई हूँ, बट मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने आई हूँ। और जो यूट्यूबर्स और जो पेजेस, जो इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड पेजेस हैं, जो अपने फॉलोअर्स के नाम पे मीम्स बना रहे हैं आसिफा बशीर के ऊपर, मैं एज अ एक्टिविस्ट, मैं एज अ एडवोकेट, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कश्मीरी सिख गर्ल, ये उनको वार्निंग देना चाहती हूँ कि 24 घंटे के अंदर वो मीम्स डिलीट करें, वरना मैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। मैं डेफेमेशन का केस करूंगी, और जो भी लॉ ऑफ कोर्ट से बनता होगा वैलिड, मैं उनके खिलाफ वो करूंगी। और मैं सोसाइटी को ये कहना चाहूंगी, अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। कहते हैं ना, जब किसी के घर में आग लगती है, सब हाथ सेकने आते हैं, बुझाने कोई नहीं आता। आपको उस आग में घी डालना है या फिर आपको उसको आग को बुझाना है। ठीक है, आप किसी की, मैं नहीं बोल रही किसी की साइड लीजिए, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के खिलाफ बोले भी, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और जब तक कोर्ट से कुछ डिसाइड नहीं होता। आपको नहीं लगता ये मसला उछाला गया ज्यादा? जी, उछाला गया है। आप देखिए, मैं तभी तो कह रही हूँ, जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े मसले होते हैं, रेपिस्ट, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो डोमेस्टिक वायलेंस लोग करते हैं, इतने क्रिमिनल बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, उसमें तो कोई मैंने किसी को आवाज उठाते देखा नहीं। और हाँ, जैसे कि कहते हैं ना, एक लड़की देखी नहीं, मैंने एक पेज में और देखा था कि कैरेक्टर असैसिनेशन तक की गई थी, जो कि लोगों के लिए बहुत आसान है। जब किसी को कोई प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है जी, सॉफ्ट टारगेट ये है कि लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो। हु आर यू टू डू दैट? आपको पता भी है अबेटमेंट टू सुसाइड आपकी वजह से हो सकती है। आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि उसकी फैमिली सुसाइड करे, उसके घर वाले, या वो खुद सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। जब तक कोर्ट ने उसको दोषी करार नहीं किया, आप कौन होते हैं उसको दोषी करार करने वाले? तो मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि जब तक नहीं सच बाहर आता, आप ये लिखिए कि आई स्टैंड विद ट्रुथ, जस्टिस